साथियों नमस्कार। साथियों आज हमारे साथ हैं प्रतिभा जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। खुद का अपना एनजीओ है, जिसके माध्यम से वो नवयुवक और नवयुवतियों को रोजगार देने का काम करती हैं। अपना ट्रेनिंग प्रशिक्षण चलाती हैं। काफ़ी दिन से इनके भी कॉल्स आ रहे थे एक मीटिंग के लिए। कुछ इनके सवाल हैं, तो आज हम इस चर्चा में इनके सवाल पे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या जानना चाहती हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फिर हम चर्चा करते हैं प्रतिभा जी से। तो प्रतिभा जी नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे साथ इस स्टूडियो में। तो पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप खुद हमारे दर्शकों को दे दें। नमस्कार। मैं बेसिकली ट्रेनिंग पे काम करती हूँ और सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम से जुड़ी हूँ। और जैसे कि स्किल डेवलपमेंट है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के हर मॉड्यूल पे ही वर्क करती हूँ मैं, तो उसमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सफलता को लेकर के कि सक्सेस होने के ये मंत्र है चाहे वो मंत्र है। ज़्यादातर लोगों को तो काम करना है लेकिन पता नहीं है कि कैसे करना है और सफलता कैसे आ सकती है। मुझे तो ये जानना है सर आपसे कि आपके नज़र में सफलता का क्या मतलब, कि क्या उसका स्रोत या फिर कैसे कर सकते हैं जो भी नवयुवक या नवयुवतियाँ हैं, कैसे करें तो उन्हें सफलता हासिल हो सके। इस पे मुझे आप कुछ राय दें कि उनको भी एक गाइडलाइन मतलब मिल सके। तो प्रतिभा जी अच्छा सवाल है आपका, लेकिन पहले तो देखिए ऐसे ही समझ लो कि बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने तरह तरह से लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हम कैसे सक्सेस पा सकते हैं। तो ये तो चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन जो आप प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है सफल होने का, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है। ग्राउंड इसका ये है कि पहले आपके अंदर सफल होने की चोट लगनी चाहिए, चैलेंज नहीं। चैलेंज पे तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकरों ने बताया कि आप चैलेंज स्वीकार करो, बट चैलेंज ऐसे नहीं आता। चैलेंज लाने के लिए आपके अंदर चोट लगनी चाहिए। चोट कैसे, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाए। कालिदास का नाम सुना आपने? जी। अब कालिदास के बारे में अगर आपको जानकारी है तो थोड़ा सा बताइए, क्या जानते हैं उनके बारे में? कालिदास कवि थे। कवि थे, तो कवि होने के बाद ही आपको पता चला ना उनका बचपना कैसा था? कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं। भी तब बने जब उनको चोट लगी और हृदय की कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी चर्चा अभी तो नहीं मेरे कर कहने सकते की मीनिंग ये है कि कालिदास से ज्यादा रॉ मटेरियल हमारे समाज में कोई नहीं है। कालिदास की गिनती मूर्खों में होती थी, और मूर्ख थे भी वो। क्यों मूर्ख थे? इसलिए मूर्ख थे कि वो जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, और इससे बड़ी सक्सेस कौन मिल सकती है? किसको मिल सकती है? मिली ना उनको सक्सेस। अगर ऐसे मूर्ख को, जो जिस डाल पे बैठा हुआ है उसी डाल को अगर काट रहा है, और वो आदमी इस तरीके से फेमस हो जाए, तो इसके पीछे का जो प्रोसीजर है, इसके पीछे का जो ग्राउंड है वो सिर्फ एक है। वो क्या है? चोट। अब चोट कहाँ लगी उनको, ये जानकारी आपको नहीं होगी। थोड़ी बहुत है। चोट लगी उनकी जब शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम था रानी विद्योत्तमा। विद्योत्तमा उस समय बहुत विद्वान थी, बहुत बड़ी विद्वान। तो अगर देखा जाए तो उतने समय कोई भी पंडित, कोई भी राजा महाराजा उनकी विद्वता के सामने टिक नहीं सकता। जब उनकी शादी करने की बात आई तो उनके पिता राजा ही थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग तैयार की। उस मीटिंग में बहुत सारे लोगों को बुलाया, और बुला करके उन्होंने ये घोषणा की कि अगर हमारी लड़की से कोई शास्त्रार्थ करने में जीत जाता है तो उसी के साथ हम शादी कर देंगे। शास्त्रार्थ में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान आए, फाइनली सब फेल हो गए।
सब फेल हो गए, तो कुछ पंडितों के दिमाग में ये आया कि ये कुछ ज्यादा ही शिक्षित है, कुछ ज्यादा ही विद्वान है। सारे लोग उससे शास्त्रार्थ करने में असफल हो जा रहे थे, फेल हो जा रहे थे। तो लोगों के दिमाग में आया कि इतना घमंड इनको है, रानी विद्योतमा को अगर इतना घमंड है, तो इनका भी जीवन ऐसे आदमी के साथ हम जोड़ देंगे कि इनका जीवन खराब ही हो जाए। लोगों के दिमाग में इस तरीके की जलन आने लगी, उनके शिक्षा पर, उनकी विद्वता पर। लोग जलने लगे कि मैं जो है फेल हो जा रहा हूँ, क्या वो इतनी पढ़ी लिखी है। तो उनके दिमाग में आया कि सबसे अच्छा, जब सब हार ही जा रहे हैं, तो इनके जीवन में कुछ ऐसा कर देते हैं कि सबसे बड़ा बेवकूफ लाके इनका सेट कर देते हैं, इनकी विद्वता पे पानी फिर जाएगा। तो वो 4-5 लोग जा रहे थे और रास्ते में देखा कि एक आदमी एक पेड़ पे बैठा हुआ है और जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। तो उनको क्या लगा, इससे बड़ा मूर्ख पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, और अगर इसकी शादी उनके साथ करा दी जाए तो उनका सारा घमंड चूर हो जाए। उन सारे लोगों ने कालिदास को ले जाकर के उस महल में प्रस्तुत किया और बोला कि ये भी शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। अब एक राजा न्यायपालिका पे बहुत भरोसा रखता है, न्याय पे बहुत भरोसा रखता है। उसका न्याय ये था कि उसमें अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जाति धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं था। महत्व सिर्फ इस बात का था कि कोई भी व्यक्ति जो रानी विद्योतमा से शास्त्रार्थ करने में आगे हो जाएगा, उसी के साथ शादी कर देंगे। तो कालिदास को देख करके देखा तो कि ये बेवकूफ आदमी है, वो शकल से भी बेवकूफ लग रहे थे, कुछ नहीं था, फटे हाल में थे। तो उनको लगा कि चलो, जब मैंने ये घोषणा ही की है तो न्याय तो यही कहता है कि इनको शास्त्रार्थ करने का मौका दिया जाए, और दे दिया मौका दिया। उधर उनकी टीम बैठ गई, यानी वो कालिदास बैठ गए और उनके पीछे वो 3-4 ब्राह्मण बैठ गए। इधर ये बैठ गई और इनकी टीम बैठ गई। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ में क्या था, इशारे से चीजों को डिफाइन करना था। तो इशारों में क्या हुआ कि शास्त्रार्थ जब शुरू हुआ तो रानी विद्योतमा ने उंगली दिखाई। उनका कहने का मतलब था ईश्वर एक है। तो कालिदास को लगा ये हमको उंगली दिखा रहे, तो उन्होंने थप्पड़ दिखाया, क्योंकि वो तो जाहिल थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। तो उनको लगा कि ये जो महिला है ये हमको उंगली दिखा रही है, तो उन्होंने कहा थप्पड़ मारेंगे। इस थप्पड़ को ब्राह्मणों ने समझाया कि इनका कहना है ये जो आत्मा या परमात्मा या ईश्वर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो उन्होंने फिर 5 दिखाया। जब उन्होंने 5 दिखाया तो इनको लगा कि हमको अब थप्पड़ दिखा रहे, इन्होंने मुक्का दिखाया। तो उन्होंने मुक्के को समझाया पंडितों ने कि ये 5 तंत्र मिल करके एक ब्रह्मांड बनते हैं, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस तरीके से ये जो कालिदास जी थे, इनका जो रिप्लाई था वो जाहिलों वाला जैसा था, जैसा कि तुम हमको अगर उंगली दिखा रहे हो, हम तुम्हें थप्पड़ दिखाएंगे, तुम थप्पड़ दिखा रहे हो, हम मुक्का दिखाएंगे। ऐसा एक जाहिलों वाला बिहेवियर था, लेकिन ब्राह्मणों ने उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करके कहीं ना कहीं से उनको हरा दिया, और रानी विद्योतमा की शादी कालिदास से करा दी गई। कालिदास अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचे। रानी विद्योतमा ने कहा, रानी विद्योतमा तो देखने पे ही पता चल गया कि जाहिल है, इसको कुछ नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं है। उन्होंने उस रात में उनसे कहा कि हम तुम्हारे साथ हिंदू रीति रिवाज की वजह से, पति तुम हमारे ही हो, हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन हम तुमसे खुश नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ छल हुआ है, तुम हमारी योग्यता को फुलफिल नहीं करते हो, इसलिए हम आपसे खुश नहीं हैं। ये जो चोट थी, उन्होंने मारा कालिदास को। उनको एक चोट लग गई कि हमारा एक अनपढ़ के साथ शादी हो गई, तुम अनपढ़ हो, तुम जाहिल, तो हम तुम्हारे साथ तब तक तुम्हारी वो
औकात ही नहीं है, तुम्हारी वो एलिजिबिलिटी ही नहीं है कि हम तुम्हारी पत्नी हो पाए, इसलिए हम तुम्हारे साथ करीब तुम्हारे नहीं आ सकते, फिजिकल तुम्हारे साथ नहीं हो सकते, जब तक कि तुम हमारी योग्यता को फुलफिल नहीं कर सकते, नहीं करते हो। ये चोट इस तरीके से लगी कालिदास जी को कि उन्होंने वो घर छोड़ दिया और ये स्वीकार किया कि हाँ, हमारे और आप में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन तब तक हम आपको एक पत्नी के रूप में स्वीकार तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से हम आपको नहीं स्वीकार करेंगे जब तक कि हम उस योग्यता को फुलफिल नहीं कर लेते। ये सोच करके वो वहां से निकल गए, और वो चोट उनको कुछ बनने की प्रेरणा, सफल होने की प्रेरणा दबाती रही, दबाती रही, दबाती रही, चोट करती रही। फाइनली उनको एक कोई आदमी मिलता है जिसको वो गुरु बना लेते हैं, और उस गुरु के माध्यम से पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। और एक दिन ऐसी पोजीशन आती है कि रानी विद्योतमा को कोई नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ कालिदास को लोग जानते हैं। आज भी कालिदास को लोग पढ़ते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनकी रचना को पढ़ते हैं। तो कालिदास से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, और कालिदास से सफल कोई नहीं हो सकता। उनकी सफलता इस रूप में आ गई कि सदियों तक एक इतिहास के रूप में लोग पढ़ रहे हैं। रानी विद्योतमा को जो गहन साहित्य का दर्शन करता है, पढ़ता है, उसको पता चल पाता है कि कोई रानी विद्योतमा थी, कालिदास को दुनिया जान चुकी है। तो सक्सेस का जो ग्राउंड है उसका कोई प्रोसीजर नहीं, सिंपल प्रोसीजर ये है कि आपको चोट कैसे लगेगी। जिसको चोट लगती है वही सक्सेस होता है। जितने भी लोग, जितने भी माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, उसके बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 10, 15, 20 हजार, 50 हजार की नौकरी कर रहे हैं। व्यवसायी कौन है? मार्केट में बहुत बड़ा स्तंभ कौन खड़ा किया है? जिसको चोट लगी है, चोट दे दिया। कभी शुरुआत किया, कभी रिश्तेदार ने चोट दे दिया, कभी बीवी ने चोट दे दिया, कभी परिवार ने चोट दे दिया, कभी समाज ने चोट दे दिया। सर, तो सफल होने के लिए जरूरी है कि सिर्फ जो चोट खाया व्यक्ति है वही सफल हो वही सकता है, सफल। या फिर और जितने भी आपको इतिहासकार मिलेंगे, जितने भी इतिहासकार मिलेंगे, जितने भी सक्सेस IAS IPS हैं, उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनका स्टेटमेंट है कि हमको चोट मिली है। कभी ऑटो वाले ने चोट दिया, कभी किसी कांड ने चोट दिया, सब चोट वाले ही लोग हैं। और मुझे लगता है आपके भी जीवन में कुछ ना कुछ चोट होगी, तभी आप यहाँ बैठे हुए हो। सर नहीं तो आपकी तरह लड़कियां बहुत रोड पे भी चल रही हैं, तो 15 हजार की नौकरी भी कर रही हैं, वो इतना बड़ा आडंबर लेके काम नहीं कर रही। चोट ही आदमी को प्रेरणा देती है और वो उसका निर्माण करती है। इस पृथ्वी पे, इस समाज में केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके चोट लगने से उसका निर्माण होता है, बाकी चीजें चोट लगने से टूट जाती है। मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है जिसको चोट देने पर उसका निर्माण हो जाता है। तो सफलता का जो ग्राउंड है सिर्फ और सिर्फ चोट है। अगर किसी अपने दोस्त को, ये बहुत मुश्किल टास्क भी है, कौन बीवी चाहेगी कि ऐसा उल्टा बोल दो उसी दिन कि हस्बैंड घर से भाग जाए? कौन दोस्त ऐसा चाहेगा कि अपने दोस्त को बोल दो तुम बेवकूफ हो, तुम नालायक हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो? दोस्ती खत्म हो जाएगी, उसको लोग गंदी नजर से देखेंगे। लेकिन असली दोस्त वही है जो चोट दे करके उसका निर्माण कर दे और करोड़पति बना दे, अरबपति बना दे, या एक बहुत बड़ा लीडर बना दे। ये तब संभव है जब कोई चोट देगा। लेकिन कौन चोट देता है? तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुमसे बेस्ट कोई नहीं है, यही कह करके उसको एक गड्ढे में पाले रखता है और उसका टाइम खत्म। तो जीवन में जितने भी लोग चोट दें आपको, उनसे दूरी मत बनाइए, उनको पकड़ के रखिए। अगर डेली चोट देता है और अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हमारे यहाँ हैं कि छोटी मोटी चोट उनको कब्र भी नहीं करती है। वो कहती है बोलते रहो, जो कहना करो, मैं वहीं रहूंगा। तो ये चोट किसको लगती है ये भी मैटर करता है। चोट उसको लगती है जो स्वाभिमानी होता है। जिसका स्वाभिमान मर गया होगा उसको कभी चोट नहीं लगेगी, 500 गाली दो, वो उसी गड्ढे में सड़ता रहेगा। जिसका स्वाभिमान होगा, और वैसे भी समझ लो जितने भी रचनात्मक व्यक्तित्व के लोग हैं या जितने भी स्वाभिमानी लोग हैं, उनकी लाइफ सामान्य से डिफरेंट होती है। अगर वो सामान्य से कंपेयर करेंगे या सामान्य आदमी उनका कंपेयर करेगा तो उसको लगेगा इनसे बड़ा दुखी आदमी कोई नहीं। सामान्य व्यक्ति का जीवन बीवी बच्चे के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन अच्छा जो रचनात्मक व्यक्तित्व है उसका नहीं होगा, उसका एक अच्छा परिवार नहीं हो सकता।
कभी बीवी के साथ प्रॉब्लम है, कभी बच्चे के साथ प्रॉब्लम, कभी परिवार के साथ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो सामान्य आदमी नहीं है, सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, वो कुछ अलग ही सोचेगा, और अलग सोचेगा तो सामान्य से जब कंपेयर होगा तो ये लगेगा कि ये थोड़ा सा एक गैर जिम्मेदार आदमी हो सकता है, ये असामाजिक हो सकता है, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करता है, वो इतिहास रच के ही छोड़ता है। तो सबसे बड़ा जो ग्राउंड है सफल होने का, वो सिर्फ और सिर्फ चोट है, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है। चोट लगे हुए व्यक्ति को रास्ते अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता ढूंढता है, और जिसको चोट नहीं है उसको रास्ते से मतलब ही नहीं, वो तो कहेगा हमको किसी ने रास्ता ही नहीं दिया, किसी ने बताया ही नहीं किस रोड पे जाना है, आपको जीवन में क्या करना है। चोट दे दो, रास्ता वो ढूंढ लेगा। पानी जब फेंका जाता है ना, वो रास्ता अपना बना लेता है, लेकिन जब तक वो पैक है तब तक कोई रास्ता उसको नहीं, तब तो वो कहेगा हमको अगर छेद कर दिया होता तो हम रास्ता बना लेते। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जीवन में ऐसे लोगों से कभी मत भागिए जो आपको चोट देते हैं, उनको पाल के रखिए। हो सकता है उनकी डेली चोट से आपका निर्माण हो जाए, और आप भी अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दीजिए। तो बहुत ये मत बताइए आप जीवन में ये कर सकते हैं, ये नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे। उनको चोट दीजिएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग तो हम दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे। स्वाभिमानी बच्चा होगा तो चोट खाएगा और आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो अब हम यहीं पे इस मीटिंग को, इस चर्चा को क्लोज करते हैं। आगे दूसरी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।